अगर तुम अपना ख्याल नहीं रख सकती तो घर क्यों नहीं चले जाती? एटलीस्ट तुम्हारी फैमिली तुम्हारी केयर कर सकती है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और मुझे किसी की केयर की जरूरत नहीं है। आप प्लीज चले जाइए यहाँ से। मुझे किसी की झूठी हमदर्दी नहीं चाहिए। आई डोंट अंडरस्टैंड, आकृति ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? मैं इसलिए कह रहा था कि तुम्हें काउंसलिंग की जरूरत है। मैं पागल नहीं हूँ। आप लोग प्लीज यहाँ से चले जाइए। मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। जस्ट लीव मी अलोन। आकृति, तुझे इस हालत में छोड़ के हम कैसे जा सकते हैं? डोंट वरी, मैं मर नहीं जाऊंगी। देखो, तुम अपने घर नहीं जाना चाहती, ठीक है, मेरे घर चल सकती हो। नो थैंक्स। आकृति, तुझे हो क्या गया है? कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज हमें बताओ। हाँ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि मैं इस दुनिया की सबसे अनफॉर्चुनेट इंसान हूँ। मुझसे कोई प्यार नहीं करता है। इनफैक्ट मेरी माँ, वो भी मुझे छोड़ के चली गई। पर मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं हाथ जोड़ रही हूँ, बस चले जाओ यहाँ से। लीव मी अलोन। खाया है तुमने? आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी शादी पे फोकस कीजिए। आकृति सक्सेना, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। ऑफ कोर्स, अब तो सिर्फ एक ही इंसान की बात का मतलब है ना? आपकी होने वाली वाइफ की। Will you just stop it? कोशिश कर रही हूँ सर, पर दिल की चोट एक दिन में नहीं ठीक हो सकती ना। बेटा, क्या हुआ? Get up! Just get up! Get up! हमें पता चला कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए हम तुम्हें देखने आ गए। क्यों? क्यों आई तुम यहाँ पे? Just get out! किसने बुलाया तुम्हें यहाँ पे? अक्कू, मुझसे और मेरी लाइफ से दूर रही है। बेटा एक बार, बस एक बार अपना चेकअप करवा लो अपनी मामा से। हॉस्पिटल चलो प्लीज। क्यों? आज अचानक से आप सबको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो गई? आज क्यों और कैसे जाग गई आपकी ये ममता? हम तो हमेशा तुम्हारे लिए कंसर्न होते हैं। तुम तो चुप ही रहो। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। हर वो चीज जिस पे मेरा हक था, हमेशा से तुम्हें मिली है। And I hate you for that. ऐसा मत कहो आकृति। आकृति, बुआ ना मुझसे भी ज्यादा तुमसे प्यार Shut करती है। up! Shut 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 up! Don't you dare to touch me! बस। How can you do this? तुमने गुनगुन पे हाथ कैसे उठाया? हाँ? You? मिस आकृति सक्सेना, enough. तुम बीमार हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी होने वाली बहू को थप्पड़ मारने की? और इसकी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? गुनगुन तुम्हारी फिक्र करती है इसलिए वो यहाँ पर आई। ये बेचारी अपनी पार्टी छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ पर आई और तुम? मैंने इसको या आप में से किसी को भी यहाँ नहीं बुलाया था। फाइन फाइन, हमने और गुनगुन ने यहाँ पर आकर गलती कर दी, पर तुमको गुनगुन पर हाथ उठाने का हक किसने दिया? मुझे आप में से किसी को भी सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपको तो बहुत बुरा लग रहा होगा ना सर? आपकी होने वाली वाइफ पे मैंने हाथ क्यों उठा दिया? ऑब्वियसली बहुत बुरा लग रहा है। मैंने तुमसे ऐसी बदतमीजी नहीं एक्सपेक्ट की थी। बस करो आकृति। Don't touch me. बुआ, बुआ,
मुझे भी इसे थप्पड़ मारना है। इसने मुझे थप्पड़ मारा, सॉरी भी फील नहीं कर रही है, ऊपर से बदतमीजी कर रही है। एक लगा दो उसको। तुम मुझे हाथ लगा के तो दिखाओ। बेटा ये बीमार है। बीमार है तो सबको चाटे मारेगी। अगर मैं इसे चाटा नहीं मार सकती तो मैं गाली दे दूंगी इसे। नहीं गुनगुन, अच्छे घर की लड़कियां ना गाली नहीं देती। मैं दूंगी। कौन सी गाली दूं? तुम रबर की चिपकली हो। ये कैसी गाली है? क्यूट लड़कियां ऐसे ही गाली देती है, समझी? रबर की चिपकली। अब हिसाब बराबर है। सर, आप मेरा ख्याल रखने के लिए यहाँ आए थे या मेरी बेइज्जती करवाने? चाचू, हमें लगता है कि अब हम सबको यहाँ से चलना चाहिए। गुनगुन बेटा चलो। सर, आप भी जा रहे हैं मुझे यहाँ अकेला छोड़ के? जो सब लोग तुम्हारी केयर करते हैं ना आकृति सक्सेना, उन्हें हर्ट करके ये अकेलापन तुमने खुद ने चुना है। हम लोग जा रहे हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज की जरूरत हो तो डू लेट मी नो आरकेसी। आरकेसी? रबर की चिपकली। जस्ट शट अप। सी, कितनी चाइल्डिश है ये। सर, ये तो आपके पैर के नाखून के बराबर भी नहीं है। ऐसे कौन से बड़े नाखून है तुम्हारे? एनीवे, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बता देना, मैं दे जाऊंगी। तुम देने वालों में से नहीं, तुम छीनने वालों में से हो। पहले मेरी माँ को छीन लिया, अब मेरी खुशियां भी छीन ली। खुशियां कैसे छीन ली? मैं कौन सा तुम्हारा टेडी बेयर चुरा कर चली गई? गुनगुन, जाने दो। इस वक्त इससे बात करके कोई फायदा नहीं। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो। आकृति ने ऐसा कहा क्यों? मैंने तो हमेशा उसके और बुआ के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करने की कोशिश की है, हमेशा उनके रिश्ते को जोड़ने की कोशिश की है। Enough is enough। मैंने आकृति की बदतमीजी ना बहुत बार इग्नोर की है, पर आज तो इस रबर की चिपकली ने ना सारी हाइट्स क्रॉस कर दी। गुनगुन बेटा तो ठीक है? पर मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि आकृति ने मुझ पे हाथ क्यों उठाया। उसे लगता है कि तू उसके दुखों की वजह है। तूने उसकी माँ और उसके हिस्से का प्यार छीन लिया। पर सच तो ये है कि वो खुद उसकी माँ की शक्ल नहीं देखना चाहती और इल्जाम तुझ पर लगा रही है। उसकी हिम्मत कैसी हुई कि हमारी होने वाली बहू पे हाथ उठाने की। अनु, आकृति के मन में गुनगुन के लिए इतना गुस्सा क्यों है? गुस्सा नहीं चाचू, नफरत। नफरत ही होगी, वरना ऐसे कौन किसी पर हाथ उठाता है? लेकिन दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्या आपको पता है क्या अनु? मुझे प्रॉब्लम है, पर आपकी गुनगुन से शादी करने से नहीं, बल्कि आपकी शादी से मुझे प्रॉब्लम है। Because I like you. In fact, I love you. प्रॉब्लम ये है कि आकृति से मेरी
और चंद चश्मिश की शादी बर्दाश्त नहीं हो रही है। आकृति को इस शादी से क्या प्रॉब्लम है? उससे लगता है कि मैं चंद चश्मिश के लायक नहीं हूँ, मैं उसे डिजर्व नहीं करती। शी सेड कि मैं उसके नाखून के बराबर भी नहीं हूँ। नाखून के साथ कंपेयर कौन करता है? मुझे पता है। नहीं, आकृति के दिल में मेरे लिए फीलिंग्स है, ये किसी और को बताना सही नहीं होगा। सब लोग उसे जज करेंगे और पता नहीं उसके बारे में क्या सोचेंगे। बोलना। चाचू, मुझे लगता है आकृति मानसिक तौर पे बीमार है और अपने राइट स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है। कोई बीमार है तो इसका मतलब दूसरों को थप्पड़ मारेगा क्या? और वो भी हमारे होने वाली बहू को। अनु, जो हुआ गलत हुआ और दोबारा नहीं होना चाहिए। माना कि आकृति गुनगुन की कजन है, लेकिन तेरी भी तो जूनियर है। तुझे आकृति को उसकी जगह और लिमिट समझानी होगी। चाचू सही कह रहे हैं अनु। गुनगुन के फ्रेंड ने आपके साथ बदतमीजी की तो गुनगुन ने आपके लिए स्टैंड लिया भैया। अब तुझे उसके लिए करना होगा। हाँ, इस फोटो में मैं हूँ, आकृति नहीं है, पर आकृति भी हो सकती है। मैंने सिर्फ उसकी खाली जगह भरने की कोशिश की है, उसकी जगह लेने की नहीं। मैं कितनी भी कोशिश करूं, वो हमारी फैमिली से दूर ही होती जा रही है। वो आकृति की खुशी के लिए मैं ये शादी तोड़ने के लिए रेडी हूँ। वैसे भी मैं और चंद चश्मिश दोनों ही इस शादी से खुश नहीं है। तो आकृति की खुशी के लिए इतना अच्छा लड़का खो देगी? तो क्या हो गया, वैसे भी 1 साल में ये शादी तोड़नी ही है। ऐसा मत बोल। भगवान करे कि ये शादी एक मिसाल बने झगड़े की। चुप कर। वैसे तो आकृति हमेशा नाराज ही रहती है, पर आज ये प्रॉब्लम बड़ी लग रही है, कल ये प्रॉब्लम छोटी लगेगी। मतलब कल इससे भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। क्या? क्या नहीं, कौन? तुम्हारी माँ। माया आ रही है कल। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।